यह कहानी मेरे एक दोस्त कार्तिक की जुबानी है, जो उसकी मां के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तिरुवल्लूर जिले के पास, जहां उनका पुश्तैनी खेत है, लगभग 1 महीने पहले की बात है। कार्तिक की मां, जो अब विधवा हैं, ने निश्चय किया कि अब वो पूरी तरह से खेती बाड़ी में लग जाएंगी। उनके पास एक खेत था जो करीब 10 साल से पड़ती पड़ा था, झाड़ियों से घिरा, सूखा और वीरान। खेत के किनारे एक पुराना घर भी था जो इतने ही सालों से बंद था। उन्होंने सोचा कि घर और जमीन दोनों को फिर से संवारेंगी। अपने साथ उन्होंने अपनी घरेलू मदद, एक आंटी, को भी ले लिया। जब दोनों वहां पहुंची तो नजारा सचमुच डराने वाला था। घर के अंदर मोटी धूल की परत, हर कोने में मकड़ी के जाले, दीवारों के पीछे बिच्छू रेंगते हुए और जमीन पर कहीं कहीं सांप की सूखी खालें पड़ी थीं। बाद में पता चला कि वह इलाका काटोवीरियन प्रजाति के सांपों का प्रजनन स्थल माना जाता है। घर में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बहुत पुरानी थकी हुई आत्मा वहां बसती हो। फिर भी मां ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने मिलकर पूरा दिन घर की सफाई में लगा दिया। आंटी बार बार बड़बड़ा रही थी कि मैडम ने तो कहा था खेत में रहेंगे, लेकिन ये तो जंगल के बीचों बीच किसी भूतिया हवेली में ले आई हैं। रात तक सब कुछ थोड़ा संभला। दोनों ने वहीं रहने का फैसला किया। अगली शाम मां को कुछ जरूरी काम से पास के गांव जाना पड़ा। उन्होंने आंटी से कहा कि करुकल यानी गहराते अंधेरे के बाद में मत सोना, कुछ अजीब लगता है यहां। लेकिन आंटी बहुत थकी हुई थी और मां के जाते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, घर की सारी लाइटें बुझाईं और सो गईं। शाम के करीब 5 से 7 बजे का वक्त होगा। अंधेरा गहराने लगा था। वो गहरी नींद में थी कि अचानक चप्पू जोर का थप्पड़ उनके चेहरे पर पड़ा। वो चीख पड़ी, आ! और डर के मारे उठ बैठी। कमरे में घना अंधेरा था। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कांपते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर भागी। पास के घरों की ओर दौड़ी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैडम, मैडम, कोई है यहां। करीब 1 घंटे बाद मां लौटी। उन्होंने देखा आंटी गांव के लोगों से घिरी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, सांसें तेज चल रही थीं। वो बार बार कह रही थीं, भूत था, किसी भूत ने मारा मुझे, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। गांव वालों ने समझाने। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर ऐसी और डरावनी कहानियां सुन सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रोमांचक हॉरर स्टोरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।